पीएम केयर्स के तहत घोषित किए गए केंद्र सरकार के पैकेज को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिफेक्टिव बताया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया पैकेज डिफेक्टिव है। इस पैकेज में कई तरह के कंफ्यूजन हैं, जिन्हें लेकर वो अलग से प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनका पैकेज डिफेक्टिव है। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति सहभागिता बढ़ाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय वीसी में सीएम गहलोत ने ये बात कही। गहलोत ने राज्य सरकार की तरफ से घोषित पैकेज से केंद्र सरकार के पैकेज की तुलना कर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। कुछ हम चाहेंगे कि एक पैकेज बनाएं कि वैक्सीन, क्योंकि पता नहीं वैक्सीन कितनी मिलेगी हम लोगों को। अगर वैक्सीन पूरे ढंग से मिल गई तो मैं चाहूंगा कि पंचायतों में हम लोग ये आह्वान करेंगे, जो पंचायतें ऐसी होंगी जो पूरे नॉर्म्स को तय करते हुए मैक्सिमम लगाएगी, उसके मैं इसकी मना के डिक्लेयर करूंगा कि एक समय सीमा के अंदर एक्सट्रीम वैक्सीन लगाए, फिर हम उन पंचायतों को विकास के लिए अलग फंड देंगे, इनाम देंगे उनको। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पैकेज में प्रावधान किया है कि जिस बच्चे के माता पिता दोनों का निधन हो गया है, उन्हें भी 18 साल के बाद आर्थिक मदद मिलेगी। पैकेज के तहत अभी केवल इन अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने पैकेज में 18 से 23 साल तक मदद की बात कही है, जिसे लेकर भी कंफ्यूजन है। सीएम ने कहा कि 23 साल की उम्र में 10 लाख की सहायता की बात कही गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये पूरा पैसा प्रभावित को मिलेगा या उसमें 18 से 23 साल का खर्च शामिल होगा। सीएम ने केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विधवा हुई महिलाओं के लिए कोई भी सहायता का ऐलान नहीं किया। वहीं अनाथ बच्चों को भी 18 साल बाद मदद का कहा गया है, लेकिन उस वक्त कैसी परिस्थितियां हों किसे पता। गहलोत ने कहा कि संकट काल में पीड़ितों को तत्काल मदद की आवश्यकता होती है। कि ये जो महामारी खतरनाक आई है, और दूसरी वेव तो बहुत खतरनाक थी जो डेल्टा की है, जिसने तो मृत्यु दर बढ़ा दी, घातक बहुत भयंकर था, जल्दी फैला लंग्स तक, और उसी रूप में ये कई घरों तक पहुंच गया। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल तक हर महीने 2,500 रुपए की सहायता, 18 साल पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता और 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा जैसे प्रावधान किए गए हैं। वहीं विधवा हुई महिलाओं को भी 1,500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन और उनके बच्चों को 1,000 रुपए हर महीने प्रति बच्चा सहायता जैसी घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार की तरफ से पैकेज के तहत 1 लाख रुपए की मदद तत्काल दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोविड में अब राहत पैकेज को लेकर के सियासत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि केंद्र के राहत पैकेज बिल्कुल डिफेक्टिव है। जिसको जब सहायता मिलनी चाहिए एक मुश्त, वो नहीं मिल पा रही है। राजस्थान ने जिस तरह से राहत पैकेज दिया है, तत्कालीन यानी कि तुरंत, माफ करेगा, तुरंत राहत जिस तरह से मिलनी चाहिए वो, और उससे लेके लॉन्ग टर्म जो राहत मिलनी चाहिए, दोनों का ख्याल रखा गया है, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो ठीक से अपना जीवन यापन कर सके और जो परिस्थिति हैं उनका मुकाबला कर सके। गहलोत ने यह भी कहा है कि वह खुद एक बार प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे और इसकी खामियों को दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वो अवगत कराएंगे कि कहां इसमें खामियां हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र अगर हमें वैक्सीन उपलब्ध कराती है तो हम 15 से 20 लाख वैक्सीन पर डे लगा सकते हैं। हमारी क्षमताओं का फायदा केंद्र को उठाना चाहिए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ है, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। पैकेज राजस्थान का हो या दूसरे स्टेट का हो या फिर केंद्र का हो, आपको लगता है कि कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा? क्यों गहलोत साहब ने जो खामियां हैं उनको इंगित करते हुए ये भी कहा है कि इसमें जो कमियां हैं मैं प्रधानमंत्री को अवसर आने पर बताऊंगा। तो क्या लगता है कि कहीं गुंजाइश है कि इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी वैक्सीनेशन के मामले को लेके के पंचायत स्तर तक के बातचीत करना चाह रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या विधवा हो गई हैं उनको जो पैकेज दिया है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव किस मायने में? उन्होंने कहा कि जिस वक्त सहायता दी जानी चाहिए उस वक्त सहायता नहीं मिल रही। केंद्र ने जो पैकेज घोषित किया है उसमें 18 साल के बाद वो कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे, क्या देंगे नहीं देंगे। पढ़ाई के खर्चे को लेकर के तो उन्होंने कहा पढ़ाई का दिया, लेकिन जिस परिवार में अगर आज पीड़ा आई है, जिस प्रकार की वो अनाथ हो गए हैं, उसको तत्काल जरूरत है, उस वक्त आप देना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। हो सकता है राजस्थान ने जिस प्रकार से खुले दिल से मुख्यमंत्री जी ने पीड़ितों की मदद करने के लिए जो पैकेज दिया है और उसमें है अंतर, निश्चित रूप से दिखता है तो वो प्रधानमंत्री जी से अगर कह सकते हैं तो कहेंगे। और अगर कोई कमियां हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि भाई आपने पैकेज तो घोषित किया है, उससे तत्काल लाभ नहीं मिलने वाला है, तो कोई कमियां अगर हिम्मत करके जब बताना चाहता है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को, तो बताना भी चाहिए। और हो सकता हो कि प्रधानमंत्री जी उस कमियों को दूर कर ले, क्योंकि हो ये नहीं है जरूरी कि हर पैकेज हर स्तर पे किस प्रकार का हो, क्योंकि उन्होंने किस स्तर से कैसे पैकेज बनाया वो तो प्रधानमंत्री ही जानते होंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, और राजस्थान का जिस तरह का पैकेज दिया कि 2,500 रुपए महीने के बच्चों को देंगे और उसके विधवा को 1,500 रुपए देंगे, और जिस प्रकार से तत्काल सहायता चाहिए वो भी देंगे और उनको विद्यालय में देंगे, तो जिस प्रकार से राजस्थान ने पैकेज दिया है वो कह सकते हैं ठीक ठाक है। और ये पैकेज पे उस केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, ये सारी बातों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सीनियर भी हैं और प्रधानमंत्री जी को कह भी सकते हैं, जैसे पहले भी कहा है, जैसे वैक्सीनेशन के मामले में कहा फ्री देनी चाहिए, पहली मांग राजस्थान ने उठाई। तो ये हो सकता है कि वो अगर कहे कि इसमें ये कमी है और प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती। सर वापस श्याम जी आपके पास वापस लौटूंगा। मैं मदन जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, गहलोत साहब का सीधा आरोप कहें या सुझाव कहें, लेकिन उनका साफ कहना है कि जो पैकेज केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है, जो दे रहे हैं, वो डिफेक्टिव है। और उसमें 2-3 चीजें जो उन्होंने बताई हैं कि तत्काल सहायता की बात कही है कि तुरंत सहायता मिलनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं। और जो पैकेज में 10 लाख की बात की गई है 18 से 23 साल तक, उसमें ये भी नहीं है कि पढ़ाई के खर्चे को मेंशन किया गया है कि अन्य खर्चों को भी तो ये कहा जा सकता है कि वो क्लियरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है उसमें, एक बात। और दूसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि वैक्सीन को लेकर के कि हम लगातार सरकार से कह रहे हैं कि राज्यों की जो उपलब्धता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना चाहिए। हम 15 से 20 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन डेली कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि केंद्र को इन चीजों पे गौर करना चाहिए बजाय राजनीति के। राठौड़ साहब, आपका म्यूट किया हुआ है सिस्टम, इसे अनम्यूट करिए।
जी राठौड़ साहब, आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है, मैं वापस आऊंगा, तब तक आप इसे अनम्यूट कर लीजिए। मैं सुरेश चौधरी साहब से मुखातिब होता हूं तब मैं। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, राहत पैकेज है, पढ़ाई की सहायता की बात केंद्र सरकार कर रही है कि हम इससे पढ़ाई की सहायता करेंगे। उसके बाद 18 साल पे होने पर 23 साल तक हम पैसा देंगे। गहलोत साहब का ये कहना है कि इसमें तत्काल सहायता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन केंद्र का दावा यह है कि तुरंत पढ़ाई के लिए भी हम राहत दे रहे हैं। तो डिफेक्टिव कैसे हुआ ये पैकेज? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा योगेंद्र जी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो दी है, उसके तहत 1 लाख रुपया एक मुश्त पीड़ित को दिया जाएगा। उसके बाद हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और 18 वर्ष का होने के बाद में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उनके लिए अलग से, परिवार के लिए अलग भी, जो विडो भी है उनके लिए भी, सबके लिए अलग अलग योजनाएं, काफी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में दी है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम 10 लाख रुपए 18 साल का होने के बाद में देंगे। आज योगेंद्र जी मैं बताऊं कि कोई बच्चा 5 साल का है, उसके पेरेंट्स नहीं रहे, माँ बाप नहीं रहे, वो 5-6 साल का है, 10 साल का, वो कैसे पढ़ेगा? आज उसको तत्काल सहायता की जरूरत है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, प्रधानमंत्री जी से मेरे सुझाव बताऊंगा। और मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा सोच है, बहुत ही जरूरतमंद को जरूरत के टाइम पे जो चीज मिलनी चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा सुझाव है। और इसके लिए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी से बात करने की कही है। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस हिसाब से कोविड की व्यवस्था की है, और 20 से मतलब पर डे हम 5 लाख वैक्सीनेशन करने की राजस्थान की चिकित्सा विभाग ने व्यवस्था है वैक्सीनेशन करने की। तो हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को कम से कम 60 लाख वैक्सीन के डोज, 4 दिन के डोज तो कम से कम एडवांस दें, जिससे ये डोज का जो राजस्थान सरकार लगाना चाहती है वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चलता रहे। आज भी 45 से 59 और 60 से ऊपर में राजस्थान सरकार सेफ जोन में चली गई है। लगभग 60-70% वैक्सीनेशन हो गया है। तो जिस रूप से राजस्थान सरकार को 70% वैक्सीनेशन कहाँ हो गया चौधरी साहब? इसका नहीं, मैं कह रहा हूं 45 से ऊपर, 45 से ऊपर जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। 60 से 45 से ऊपर, 18 से और 44 के ऊपर, इसमें 70% नहीं हुआ अभी, 70% वैक्सीनेशन। अरे साहब, कहीं डबल, कहीं सिंगल डोज लगे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि वो तो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है। और जिस रूप में राजस्थान के सरकार को बदनाम किया कि वैक्सीनेशन वेस्टेज हो गई, उस टाइम पे भी 2% थी, और आज अब वेस्टेज होना 0.8% वेस्टेज। सुरेश जी वापस आ रहा हूँ, सुरेश जी वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं अभी मैं एक बार मदन जी से जवाब दिलवाता हूँ। मदन जी, यूनियन गवर्नमेंट का जो राहत पैकेज है वो बहुत डिफेक्टिव है, ये राज्य सरकार का सीधा आरोप है। आपने सुना होगा अभी चौधरी साहब ने पूरी तरह से बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उसे। देखिए, एक बात है, उन्होंने एक बात कही कि तत्काल रिलीफ जो 1,000 रुपया वो दे रहे हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। वैसे तो सुझाव कोई भी दे तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, 1 लाख रुपया, हाँ, सुझाव कोई भी दे तो स्वागत योग्य है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसमें 3,000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा ये मिलेगा। अब वो लिस्ट तो तैयार करे राजस्थान सरकार, लिस्ट तैयार नहीं करा रही है। और दूसरा ये उन्होंने दिया कि उनको जो पढ़ना चाहता है, वो लोन लेना चाहता है बच्चा, तो उसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट पे करेगी। ये और इसमें विशेष बात है जो राजस्थान ने पैकेज में नहीं दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट का नहीं दिया है। तीसरा, स्वास्थ्य लाभ जो उसको प्राप्त होगा उसमें भी प्रीमियम जो है 5 लाख तक का बीमा, उसका प्रीमियम भी गवर्नमेंट भरेगी। ये केंद्र सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने ये नहीं दिया है। फिर राज्य सरकार ने 1 लाख वाली बात जरूर कही है कि इनिशियल स्टेज पर दे देंगे। 18 वर्ष पर ये 2500 रुपए देना चाहते हैं। अरे भाई, आप 18 वर्ष तक 2500 रुपए क्यों? भारत सरकार 3,000 दे रही है,
आप 2500 क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार 18 वर्ष के बाद में 10 लाख देना चाहती है, आप 5 लाख क्यों दे रहे हैं? ये कुछ समझ में नहीं आया। फिर महिलाओं के लिए ये कह रहे हैं कि उस हॉस्टल में रखेंगे। केंद्र सरकार ये कह रही है कि उसके रहने की व्यवस्था, उसके यूनिफॉर्म की व्यवस्था, उसके और पुस्तकें और नोटबुक्स वगैरह, उसकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। उन बच्चों की, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए ये फ्री एजुकेशन, फ्री रेंट एंड हॉस्टल्स में व्यवस्थाएं, और घर पर यदि रहे तो 3000 रुपया प्रति माह देना चाहती है। मैं सोचता हूं इसमें कोई कमी नहीं है। एक बहुत अच्छी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। केवल गहलोत साहब ने 1 लाख रुपए की जो इनिशियल स्टेज पे की है, लेकिन वो 10 लाख का 5 लाख कर दिया उन्होंने। मैं सोचता हूं ये कटौती क्यों की उन्होंने? जो उसको बच्चे को 10 लाख रुपया मिलने वाला था, आप उसका 1 लाख इनिशियल स्टेज पर देख करके और उसकी वो रुपया कम करना चाहते हैं, आधा 50% करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं ये ठीक नहीं है। और वैसे कोई अच्छा सुझाव देंगे तो हमेशा स्वागत है। सुझाव का तो स्वागत है ही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास में। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। हर सरकार अपने पैकेज को बेहतरीन बता रही है और ये भी दावा है कि दूसरी सरकारों को उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। अभी राठौड़ साहब को भी सुना आपने, सुरेश चौधरी जी को भी आपने सुना, अपने अपने दावे हैं। खैर चलिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि राहत मिलनी चाहिए। राठौड़ साहब ने अभी एक बात कही है कि राज्य सरकार को सूचियां बनानी चाहिए जो पीड़ित हैं उनकी। ये आरोप पहले से भी लगते रहे हैं कि राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमें सूचियां नहीं सौंप रही। किसानों का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, उसको लेकर के भी आपको लगता है कि अभी भी जनता तक वो राहत पहुंचने का जो दावा है उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह के हमने बहुत लेकुनास देखे हैं कि घोषणाएं कुछ होती हैं और वहां तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती हैं। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार ने योजना का आगाज तो कर दिया है, उसका लाभ धरातल पे कैसे उतरे ये दायित्व जनप्रतिनिधि का, और वहाँ जो आम नागरिक है, जागरूक नागरिक है, उसका दायित्व बनता है कि वो उस तक पहुंचे। और कमियां है तो मदन जी खुद अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, इनके क्षेत्र में यदि कोई कमी है, यदि नहीं मिल रहा तो ये तो आवाज उठा सकते हैं। और ये तो प्रधानमंत्री जी को भी कान में कहने की स्थिति में है, पहले भी कहते आए सकते हैं। आवाज सुरेश जी भी उठा सकते हैं कि अगर नहीं, सुरेश जी की कह रहा हूं, नहीं मैं तो सुरेश जी, क्योंकि सुरेश जी तो पार्टी के व्यक्ति हैं, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो अपने भाजपा की तरफ से बोल सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। और क्योंकि उस जमाने में ये खुद भी पार्टी के उप सचेतक रहे, तो सब जानते हैं सिस्टम। तो मैं कहता हूँ कमी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि अगर मुख्यमंत्री जी अच्छा सुझाव देंगे तो प्रधानमंत्री जी मानेंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना बनाई है, उसका खुलासा किया है, और प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, जो मदन जी खुलासा करें, लेकिन अभी कोई स्पष्टता आई नहीं है प्रधानमंत्री जी के उसमें योजना में 3000 रुपए महीने के प्रति बच्चे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये अभी तय नहीं है। और आपने कहा कि लोन देंगे, लोन दोगे तो बच्चा जब खड़ा होगा तो उसको कर्जदार बना दोगे, इसलिए आपको लोन देने के बजाय फ्री, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 2500 रुपए उसको देंगे महीने के, तो अब आप भी कहिए कि 3000 रुपए देंगे या लोन देंगे, कुछ अभी निश्चितता नहीं है, इसलिए स्पष्टता नहीं है। यही डिफेक्टिव वाली बात जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं। और वैक्सीनेशन के मामले में आज सोनिया गांधी ने दूसरी डोज लगवा ली है। जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे अब खत्म हो गया है। सोनिया गांधी ने कहा मैंने लगा लिया, राहुल ने नहीं लगाई क्योंकि उसका शेड्यूल में था तो उस वक्त कोरोना हो गया था। तो अब आप जिस प्रकार से कह रहे हो वैक्सीनेशन पूरे देश में सही समय पर हो, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन केंद्र हमको समय पर वैक्सीन नहीं दे रहा है, तो तीसरी लहर जो कि महाराष्ट्र में आज उपलब्धता पे है, ये कोई इस तरह का प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए तो पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे हो सकता है, ये केंद्र और राज्यों के बीच का विषय है। क्योंकि हर राज्य चाहता है, अभी जो वैक्सीनेशन को लेकर के मैं अभी पूर्व उत्तर की जो तस्वीरें देख रहा था कि इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे कोविड से अगर इलाज करना है, हमें उसका सामना करना है, तीसरी लहर से बचना है, तो वैक्सीनेशन ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि विदेशों में हम इसका असर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर के सब चाहते तो हैं, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता पे सबसे बड़ी बात है कि उपलब्धता कैसे होगी। देखिए योगेंद्र जी, शुरू में कहा था जिस प्रकार की बातें आ रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र ने संकेत दिए कि तीसरी लहर वहां आना शुरू हो गई है, तो वो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि यदि
वैक्सीनेशन तो बहुत कीमती है, और आज जिस स्थिति में उन्होंने कहा कि जब हमने लगवा लिए डोज, सभी लगवा रहे हैं, तो इसलिए वैक्सीनेशन समय पर हो और जो पीड़ित बच्चे हो गए हैं उसको सही समय पर लाभ मिले। हम सबका दायित्व बनता है कि जो बच्चा है वो परिवार है उसको किस तरह से लाभ मिल जाए, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसकी सूचना हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कैसे दे सकते हैं। इसलिए मदद करने का सबका दायित्व बनता है। आज पीड़ा जिस तरह से उस परिवार में आई है, क्योंकि जब उनके माँ बाप ही नहीं रहे तो उस बच्चे का प्रदेश या देश ही उसका सच्चा माँ और बाप हो सकता है। तो उसको हम किस तरह से समय पर सहायता उपलब्ध कराएं और वो बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह काबिल होकर के अपना जिंदगी में देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर सके। बिल्कुल मैं मानता हूँ श्याम जी, ये बिल्कुल एक चुनौती का विषय रहेगा, क्योंकि कोविड से जिस तरह से हम लोग परेशान हुए हैं, चाहे किसी के व्यापार हो, किसी के अपनों से छूट जाना, साथ छूट जाना, हॉस्पिटल्स में जिस तरह की व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि ये एक अचानक जिस तरह की एक आपदा आई और इस महामारी का मुकाबला हम कर नहीं पाए, और लगातार जो इसे बहरूपिया कहते हैं अशोक गहलोत निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, वो एक अदृश्य शत्रु के रूप में है। अभी भी इसके वेरिएंट को और म्यूटेंट को लेकर के बड़ा वो है कि किस तरह से फैल रहा है, कैसे क्या वास्तव में हवा में भी तैर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और आज जो इलाज भी चल रहा है, क्योंकि कोई गाइडलाइन तो इसकी इलाज की बनी नहीं है कि कौन सा प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है। फिलहाल तो यही होता है कि चले ये दवा अगर इसके असर कर रही है, इतने लोगों में असर कर रही है, तो यही होगी, और यही ही हम एक क्लिनिकल जो एडवांटेज मान के चलते हैं किसी मेडिसिन की, उसको इसमें उपयोग कर रहे हैं। तो मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि डिफेक्टिव है, अभी राठौड़ साहब हमारे साथ में वापस जुड़ेंगे, कोई तकनीक खामी से वो हमारे साथ अभी नहीं है। उनका साफ कहना है कि इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं, राज्य सरकार को फॉलो करना चाहिए केंद्र को, और बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं केंद्र की तरह। योगेंद्र जी, अभी श्याम जी ने बताया, सारी बातें बहुत अच्छी बताई कि जिसका कोई नहीं रहा उसकी सरकार होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। अभी राठौड़ साहब ने ये नहीं बताया, कहीं भी पैकेज में अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि 3,000 रुपए मंथली देंगे, क्या नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक बात आई है कि 18 साल का होने के बाद में 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो जिसको जरूरत आज है, मैं इसमें आज इस पैकेज पे या वैक्सीनेशन पे इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ना मैं केंद्र सरकार पे राजनीति करना चाहता, राजस्थान सरकार की बात रखना चाहता हूँ। आज बीसी के अंदर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने बड़ा साफ कहा है कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो आई है, उसका तमाम कांग्रेस जन, तमाम पदाधिकारी जन, तमाम एक्टिव कांग्रेस जन सब जगह जाएंगे, सर्वे करेंगे, जिसको जरूरत है, जिनके यहाँ ये ट्रेजेडी हो गई, जो जिनके यहाँ परिवार का कोई मुखिया नहीं बचा, या जब विडो हो गई, परिवार का मुखिया नहीं बचा, उनको सबको इस योजना का लाभ कैसे मिले, इसके लिए पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी के लेवल पे भी करेंगे और सरकार के लेवल पे भी करेंगे। और मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने यही तो कहा है ना कि जो कमियां हैं केंद्र सरकार के पैकेज में, उन कमियों के लिए मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा। प्रधानमंत्री जी उन सुझावों को, अमूल्य सुझावों को मानेंगे, क्योंकि राजस्थान का जो पैकेज है ये बड़ा स्पष्ट है कि एक मुश्त पैसा मिलेगा, उसके बाद में हर महीने भी मिलेगा, उसके बाद में 18 साल का होगा उसको जरूरत पड़ेगी और काम के लिए कि तो भी मिलेगा, और उसके बाद में और योजनाएं भी दी है कि जिनसे उनके परिवार का लालन पोषण सब जगह के बातें हुई है। तो इसलिए राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री का जिस रूप में, चाहे प्रथम वेव हो चाहे दूसरी वेव हो, पैकेज बहुत अच्छी बात है, और निश्चित रूप से ये हम लोगों का एक दायित्व है कि ऐसे परिवारों का हम ख्याल रख सकें कि जो निराश्रित हो चुके हैं और उनकी अपनी एक मजबूरी है इस तरह का जीवन जीना, क्योंकि वो किसी से इस तरह की भीख मांगना नहीं चाहते, लेकिन ये तो जो ईश्वर की मर्जी है। यहाँ बात आती है मॉनिटरिंग की। मैंने अभी भी आपसे कहा कि हम लोग फूड सिक्योरिटी के तहत राशन दे रहे हैं, अभी लोगों को पेंशन भी देते हैं, विडो पेंशन, वृद्धजन पेंशन हो, विकलांग को पेंशन, सारी बातें हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह की शिकायतें मिलती हैं कि साहब हमें पैसा नहीं मिल रहा। बात यहाँ मॉनिटरिंग की है। क्या पार्टी स्तर पे मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधियों को इस तरह का कुछ आगाह करेंगे कि हाँ, अगर आपके यहाँ किसी तरह की कोई खामी रहती है तो उसे दुरुस्त करवाएं, ये हम लोगों की ड्यूटी भी है। इस तरह का भी कुछ प्लान बनाना चाहिए इसमें, क्योंकि बात आती है की।
बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और मुख्यमंत्री जी जिस रूप में किसी जरूरतमंद को सहायता देने के लिए जितने संवेदनशील हैं, मैं कह रहा हूं भारत में ऐसे बहुत कम मुख्यमंत्री हैं जो इतने संवेदनशील होते हैं। इन्होंने आज ही बीसी के जरिए ये कहा है, आज भी सरपंच तक जो आखिरी कड़ी होती है राजनीति में, उस तक आज भी जुड़े हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि जिनको इस योजना की जरूरत है उसको चिन्हित करो, उनकी पहचान करो और उनका इस योजना का लाभ मिले। वो चाहे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इश्तिहार भी दिए जाएंगे, इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, दोनों ने, गहलोत साहब ने, डोटासरा साहब ने, दोनों ने कह दिया कि तमाम कार्यकर्ता इस काम में लगे और जिस जरूरतमंद को इसकी, जिस पे राम रूठ गया, मतलब ऐसी महाबीमारी आई है जिसके अंदर वो पीड़ित हो गया, उसको सरकार की तरफ से सहायता में कोई कमी नहीं रहे। वो महसूस करे कि सरकार मेरा आज मुखिया के रूप में सरकार मेरे साथ खड़ी है, एक परिवार के मेंबर के रूप में सरकार साथ खड़ी है। तो हमारे मुखिया जी का ये सोच है कि इसका लाभ सबको मिले और प्रचार प्रसार की या किसी कमी की वजह से इस योजना का लाभ न ले सके, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। चलिए, समय का अभाव में 30 सेकंड एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं बात मॉनिटरिंग की है और अभी कह भी रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग का जो मैं सवाल उठा रहा हूँ इस वजह से उठा रहा हूँ कि अब तक का जो एक्सपीरियंस रहे, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हो या फिर वृद्धजन पेंशन की बात हो या फिर चाहे विकलांगों की पेंशन की बात हो, विडोज की बात हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से कौन किसी के राशन में गोता खा गए और जिसको मिलना चाहिए तो मिले नहीं, कितने लोगों को कोई राशन कार्ड के नाम पे। तो ये एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि अभी तक भी लिस्टें इस तरह की तैयार हो नहीं पाई हैं कि कौन निराश्रित है, किसकी क्या पोजीशन है, जो मुझे लगता है कि अब तक डेटा के हिसाब से हो जानी चाहिए तैयार, क्योंकि राज्य सरकारों की सूची जो है वो केंद्र सरकार के राहत पैकेज भी उसी पे डिपेंड करेगा। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि कोरोना से मौत की का एक तो प्रमाण पत्र चाहिए उस परिवार में जो कि जिसका चला गया है। तो ये अगर कोरोना नहीं बताएंगे, ये सवाल मैं इस वजह से उठा रहा हूं क्योंकि डेथ ऑडिट की बात कही है रघु शर्मा जी ने, बहुत अच्छी बात है। किसी में लिखा जा रहा है कि तो सब कोविड से नहीं है, वो हार्ट अटैक से डेथ हुई है, कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि वो कारण क्या रहा, क्योंकि बात यहाँ केवल कोविड राहत पैकेज की आ रही है अभी। तो मैं यही कह रहा हूँ योगेंद्र जी, क्योंकि उसके जब माता पिता दोनों ही चले गए, चाहे किसी भी तरीके से चले गए, तो उनको मान लेना चाहिए कि ये तो अब क्योंकि देखो अनाथ बच्चे हो गए और अनाथ बच्चों को हम सहयोग करें, कैसे भी करें, उनको यह नहीं आना चाहिए कि भाई कोविड से नहीं हुआ, इस पर प्रमाण पत्र लाओ, बहुत सारी चीजें होगी। मानवीय दृष्टि से यहाँ पर कलेक्टर्स और एसडीओ और पटवारी का दायित्व बनता है यहाँ, क्योंकि पटवारी इनका मूल, और सरपंच और पंच जो है, जो 45 व्यक्ति या 50 व्यक्तियों पर बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उसके वार्ड में कौन है। तो अभी देखिए, अभी देखिए राजीव गांधी जी का जन्मदिन आ रहा है 19 तारीख को, इन्होंने कहा है कि हम 40 लाख लोगों तक जाएंगे और क्या कहेंगे कि जो कोरोना से पीड़ित हो गए उनको सहायता कैसे मिले, मदद कैसे मिले। सक्रियता के आधार पर यदि कांग्रेस जन या बाकी के दल जाकर के सरकार तक ये सूचना पहुंचाएंगे कि ये व्यक्ति के मौत हुई है और बच्चे अनाथ हो गए, तो अगर इससे तो बिल्कुल समय का अभाव है, मैं लेकिन एक गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हो या फिर राज्यों में बैठी अलग अलग पार्टियों की या राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गुजारिश इतनी सी है आपसे कि जब वोटर का ख्याल रखा जाता है वोट के वक्त, जब हमारा मतदान का समय आता है कि इस घर में इतने वोटर हैं, उसी तरह से गौर करना चाहिए कि वो अपनी जनता है कि वास्तव में कौन से ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए हैं, उनका ख्याल हम उसी तरह से रखें। एक अभियान मतदाता को जोड़ने की जो बात आती है उसी तरह से चलाना चाहिए। ये कैंपेन भी वैसा ही होना चाहिए, चाहे सदस्यता अभियान के तरह हो, चाहे वो मतपेटी में या ईवीएम में वोट डलाने जैसा हो। तभी मुझे लगता है कि हमारा मकसद में हम खरे उतर पाएंगे और उसको राहत दे पाएंगे। अन्यथा अगर कागजी उसी में रहेंगे तो लोग चक्कर लगाते रहेंगे, कभी कलेक्टर के, कभी सरकार के, कभी जनसुनवाई में, और उसको वो राहत नहीं मिल पाएगी। वो एक मैं कहूं जैसे कोरोना से जो आदमी जूझ रहा है उसका अनुभव का हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसका वो कड़वा अनुभव भी रहेगा जिसे हम 18 साल हो चाहे 23 साल हो वो भुला नहीं पाएगा। तो यहाँ एक गुजारिश है आप सब लोगों से कि ये ख्याल जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।